दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दोस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि मित्रों, हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो और ये जो है मग्ग बग्ग स्टार्ट हो चुका कल से। तो दंपति की गाथा है 277 और मग्ग बग्ग की है 7। दंपति की गाथा कौन सी है? 277 और मग्ग बग्ग की 7। दंपति गाथा है 277 और मग्ग बग्ग की है 7। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस जगह पर, किस स्थान पर, किस कारण और किसको लक्ष्य बनाकर, किस उद्देश्य पर प्रकाशित किया, उपदेशित किया। चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उससे घटना की तरफ, उस वाक्य की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की वाक्या है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध जेतवनाराम में विहर रहे थे। उनके पास 500 भिक्षुओं का बड़ा संघ आता है और आकर के तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करके एक तरफ को बैठ जाता है और विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है, वंदना करता है कि तथागत सम्यक संबुद्ध हमें ध्यान क्रिया को बताइए, सिखाइए और कर्म स्थान को बताइए। तो तथागत सम्यक संबुद्ध उनको ध्यान क्रिया के बारे में बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे विपश्यना करनी चाहिए, कैसे मेडिटेशन करना चाहिए और कर्म स्थानों के बारे में भी बताते हैं। देखिए, कर्म स्थान होते हैं 40। यहाँ बड़ी व्याख्या है, इनको कहाँ तक बताया है। तो ये लक्ष्य होते ध्यान भावनाओं के, किस प्रकार से, किस जगह पे, किसी वस्तु पे या किसी जगह पर या किसी रूप को देख करके। जैसे तथागत सम्यक संबुद्ध ने जब 7 सप्ताह तक बोध गया में ध्यान भावना की थी, तो 1 सप्ताह तक पीपल वृक्ष को ही देखते रहे, है ना। 7 सप्ताह अन्य जगहों पर एक सप्ताह उसी लक्ष्य को लगा रखा, टिकाए रखा मन को। इसी प्रकार से कर्म स्थान है कि हमें किस जगह पे ध्यान लगाना है, ध्यान लगाना चाहिए। तो वो सीख करके कर्म स्थानों के बारे में और ध्यान के बारे में और जाकर के जंगल में पहुंचते हैं। अब वो ध्यान क्रिया तो करते हैं, सीख के आए हैं, विपश्यना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं। तो जब ध्यान भावना बैठता है मनुष्य, प्राणी, कोई साधक, तो उसके मन में नाना प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं। कैसे? जो संस्कार हमारे हैं, काम भव है, काम भव, ये मेरा, वो तेरा, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, यहाँ नहीं पहुँच पाया, वहाँ नहीं पहुँच पाया, ये काम भव है। लेकिन वो इस चक्कर में ये भावना उनके अंदर जागृत हुई कि संत जो अनित्य लक्षण वो कर रहे थे, तो ध्यान उनका टिक नहीं पा रहा था। क्यों? जो उनके संस्कार जो थे, 5 संस्कार होते,
बोलते ना, है ना, संखारा, है ना। तो 5 संस्कार होते हैं, नाम रूप वेदना, नाम रूप वेदना सनातन संज्ञा। तो ये 5 जो रूप होते हैं संस्कार, रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान। रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, ये जो है 5 संस्कार होते हैं, ये उत्पन्न हुए और उत्पन्न हुए तो बदले, इसके लिए मन में विचार उठाइए तो इसके लिए जीना चाहिए, तो बड़ा अनुभूति है, सुख की चीजें हैं। लेकिन ध्यान क्रिया उनकी उससे टूट गई, नहीं लग पाई। ये विचार करके वो 500 भिक्षु वापस भगवान बुद्ध के पास पहुंचते हैं और तथागत से वही रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे से, तो तथागत ने, तुम अनित्य लक्षण की भावना कर रहे थे तो उसको क्यों छोड़ दिया? ये संसार में जो संस्कार हैं, ये काम भव हैं, ये सब अनित्य है। यहाँ निकटस्थ कोई नहीं, तटस्थ कुछ नहीं है, सब पानी जैसे बुलबुले हैं, प्रवाह है, यहाँ पर सब प्रवाहित है, दिखने वाली कोई चीज नहीं है। यहां रहने वाली कोई वस्तु नहीं है, जिसका स्थित रहने वाली कोई वस्तु नहीं है। ये संस्कार भी अनित्य हैं, जो आप अपने आप समझो हमारे संस्कारों से शरीर है, संस्कार भी तुम्हारे नहीं है, इनका भी प्रवाह है, ये भी नष्ट हो जाएंगे, इनका भी प्रभाव हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो किस चक्कर में पड़ गए? ऐसे समझा कर उनका जाओ और फिर से ध्यान भावना करो किस बात पे, जो मार्ग तुम देख रहे थे कि सारी वस्तुएं अनित्य हैं, इस मार्ग का ध्यान भावना करो। संसार में जितनी वस्तु है, जो वेदनाएं हो रही है आपके अंदर उत्पन्न हो रही, वो भी नश्वर हैं, वो भी नाशवान हैं, वो भी नष्ट हो जाती हैं। कितनी जल्दी बनती है, बिगड़ती है, उत्पन्न होती है, बिगड़ती, उत्पन्न होती, बिगड़ती है, क्षय अव्यय, क्षय अव्यय, बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना, तो कोई चीज टिकाऊ नहीं है। इसी अनित्य भावना उजागर करके यही शुद्ध विशुद्ध मार्ग है, हिम्मत बग चल रहा ना, यही विशुद्ध मार्ग है, यही कल्याण मार्ग है, यही काम भव से मुक्ति का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है, ये निर्वाण का मार्ग है। शिक्षा मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।